दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने अगले स्टेज के हमले की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि अगला स्टेज आने वाला है। दोस्तों, खबर है कि अभी तक इजराइल लड़ाकू विमानों से प्रिसिशन गाइडेड बम गिरा रहा था, मगर अब इजराइल मिसाइलों से हमला करने का सोचने लगा है, क्योंकि उसकी ग्राउंड फौजें, इजरायली डिफेंस सोर्सेज IDF गाजा के अंदर अभी तक कदम ताल करती हुई नहीं देखी जा रही है। अभी भी खबरें आ रही है कि हमास गाजा के अलग अलग इलाकों से और फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों से कभी एशकलोन पर 200 रॉकेट फायर कर रहा है तो कभी तेल अवीव पर रॉकेट फायर कर रहा है, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम को लगातार एक्टिव रहना पड़ रहा है और उसकी मिसाइलें भी खत्म हो रही है। अगर आयरन डोम की मिसाइल खत्म हो गई तो हमास के रॉकेट सीधा इजरायली जमीन पर गिरेंगे और तबाही मचा देंगे। रिहायशी इलाकों में लड़ी जाने वाली इतिहाद सबसे खतरनाक, खूंखार और खूनी लड़ाई होने वाली है। इसीलिए इजराइल अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए रुका हुआ है। साथ ही उसे फिक्र है कि फिलिस्तीनी वहां से निकल जाए। लेकिन दोस्तों, अब खबरें आ रही है कि इजराइल एक ऐसा मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है और जो कन्वेंशनल वॉरहेड तक भी ले जा सकती है। इजराइल के पास गोला, बारूद, अस्ल का जो भंडार है वो बेहद खतरनाक है। और आपको बता दें कि इजराइल के पास में कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 6500 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है और न्यूक्लियर वॉर हेड तक भी ले जा सकती है, लेकिन इजराइल इसे फायर नहीं करना चाहता। इजराइल ने अगर ये गाजा के ऊपर फायर कर दिया तो इजराइल की इंटरनेशनली बहुत ज्यादा निंदा होने वाली है और उसके बाद इजराइल को कहीं से भी समर्थन नहीं मिल पाएगा और अमेरिका भी इसके विरोध में आ जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल अपने आर्सेनल से कुछ इस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जिनके पास खास कैपेबिलिटी है। मिसाइल पापाई टर्बो क्रूज मिसाइल। इसकी क्षमता 350 किलोमीटर रेंज तक है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड तक भी ले जा सकता है। और सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है इसका। वो ये है कि इसे टारगेट करके जहां भी 1-2 मीटर के अंदर के दायरे में गिराना होगा वहीं गिरेगी। दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने गाजा में बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी है और उन्हें खत्म करने के लिए स्टेशन गाइडेड मिसाइल जिनके अंदर घातक क्षमता हो उन्हें फायर करना जरूरी है। और पोपाई टर्बो क्रूज मिसाइल इसमें से एक है। एक और मिसाइल है जिसका नाम है द इलाहाला क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। दोस्तों, बहुत ही कम देशों के पास ऐसी मिसाइल है, लेकिन इसकी विध्वंसक क्षमता सुनकर आप कांप जाएंगे। दिलाएला मिसाइल हर प्रकार का वॉर हेड कर सकती है। ये बिल्कुल एक लड़ाकू विमान की तरह है। जैसे एक लड़ाकू विमान दुश्मन देश के अंदर एंटर करता है, फिर वो देखता है कहां मारना है, उसके बाद उस जगह में जाकर के वहां पर सर्कल बनाने के बाद गोली मारता है या बम गिराता है। ये अपने टारगेट के ऊपर जाकर चक्कर काटता है, कभी कभी एक जगह रुक जाता है, फाइंड आउट करता है कहां है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट जरूर होने वाली है जहां टनल्स पर अटैक होगा। इस पूरे हमास अटैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगों के जाल के बीच में कहीं छिपा है। ऐसी स्थिति में जब हमले होंगे तो लोग तितर बितर होंगे और हो सकता है वे उन इलाकों में घुसने की कोशिश करें जहां सिविलियंस रहते हैं, ताकि इसराइल को वहां पर बम गिराने से पहले 10 बार सोचना पड़े। एक लड़ाकू विमान के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, अगर मिसाइल के अंदर इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो हवा में रुक जाए, फाइंड आउट करे कि कहां है टारगेट, उसके बाद उसको हिट करे, तो सोचिए ऐसी कैपेबिलिटी रखता है इजराइल। दोस्तों, 2006 में जब युद्ध हुआ था, उसके बाद इसराइल ने गाजा पर कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद गाजा में उसने अपने जूइश सेटलमेंट किए थे और अपनी आर्मी रखी थी, लेकिन UN के दबाव के बाद इजराइल ने गाजा को छोड़ दिया। लेकिन गाजा के अंदर उस वक्त हमास पनपने लगा था और इस बात की जानकारी मोसाद को थी। गाजा पट्टी 2 तरफ से इजराइल की जमीन से गिरी हुई थी और गाजा पट्टी का एक छोटा सा इलाका मिस्र के और इजिप्ट के कनेक्शन में, यानी कि उसका लैंड बॉर्डर इजिप्ट के साथ शेयर करता है और गाजा पट्टी का एक हिस्सा सीधा समंदर में जाकर मिलता है। पहले तो इजराइल पूरी निगरानी रखता था। गाजा वासियों को समंदर के सिर्फ 19 किलोमीटर दूर तक जाने की परमिशन है। उसके बाद IDF की जो टीम वहां पर तैनात है, उन्हें वापस गाजा भेज देगी। दोस्तों, गाजा को एक खुली हवा वाली जेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से इजराइल ब्लॉक करके रखता है। और ऐसा क्यों? ताकि हमास समुद्र के रास्ते न निकल जाए या इजिप्ट के रास्ते निकल के ईरान ना चला जाए या सीरिया चला जाए और वहां से हथियार लेकर वापस गाजा के अंदर आ जाए और उसके बाद फिर हमास गाजा का इस्तेमाल करें इजराइल पर हमले के लिए। इस चीज को रोकने के लिए इजराइल ने चारों तरफ से ब्लॉक लगा के रखा था, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसने हमास को जन्म दे दिया। हमास ने ऐसे ऐसे तरीके निकाले
जिसके चलते वहां तक स्मगलर्स ने हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए, कभी ईरान से, कभी सीरिया से, तो कभी कहीं और से। उसके बाद हमास ने कॉम्प्लेक्स सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया, इसे टनल हाईवे कह सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टनल्स है। ये टनल्स गाजा पट्टी से पूरे मिस्र तक जाके खुलती है। इतनी लंबी लंबी टनल है। बात करें इनकी संख्या की, तो इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर जब प्रेशर बनाया 2013-14 में, तो इजिप्ट ने 1200 से ज्यादा सुरंगों के दरवाजे या तो बंद किए या सुरंगों को ढा दिया। 1200 सुरंगें, सोचिए। इजराइल के माध्यम से ना सिर्फ वहां पर खाना पानी मेडिसिन, बल्कि साथ में हमास के लड़ाके सीरिया, ईरान से और इजिप्ट से वहां के हथियार लेकर उन सुरंगों के माध्यम से इजराइल से अंदर एंटर करते थे सुरंगों में, और वो सुरंगें सीधे गाजा पट्टी के अंदर आती थी। और ये सब करके हमास ने काफी ज्यादा खतरनाक हथियारों का जखीरा डेवलप कर लिया। इसलिए हमास वाले हर 2-3 साल में अटैक करते हैं। अब इजराइल को अपने इन टनल्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है। अब ये टनल्स बनी कहां है? इन टनलों का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से किया गया है जैसे जमीन के ऊपर कई सारे बिल्डिंग खड़ी है और उनके नीचे जमीन के अंदर से सुरंगें बनी हुई। इजराइल हर बिल्डिंग को तोड़ रहा है, सिविलियंस के घर को तोड़ रहा है। उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ेगा तो सुरंगों तक पहुंच नहीं पाएगा, और इसी वजह से इजराइल के ऊपर जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल है, क्योंकि इजराइल को अगर अपने आप को बचाना है तो हमास के इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करना ही होगा। नहीं तो इजराइल के ऊपर फिर हमला होगा, और इस बार और ज्यादा पावर के साथ हमला होगा। दोस्तों, कभी भी यह खबर आ सकती है कि इजराइल एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव और बहुत खतरनाक हथियारों को गाजा पर लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, और जाने से पहले इसे लाइक जरूर करना, और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं आप। और वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।